नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार में बढ़ते अपराध का तांडव कैसा चल रहा है ये आप सबको पता है कि हर दिन लूट, हत्या, छिनतई ये तमाम घटनाएं बढ़ती जा रही है। बता दें कि रेल प्रशासन के तरफ से भी इन घटनाओं में कहीं न कहीं एक बढ़ोतरी दिख रही है, ऐसा बताया गया है। बता दें कि आज रेल प्रशासन के तरफ से ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन रेड के तहत जो अभियान चलाया जाता है, उस मामले में भी दोनों मिलाकर के 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं पटना जंक्शन के संचालन से। पटना जंक्शन पर जो आरपीएफ और जीआरपी है, इनके संयुक्त ऑपरेशन में 9 अपराधी जो है वो धराए हैं। सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जांच करके क्या कुछ बता रहे हैं पत्रकारों को, जरा आप सुनिए। ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन रेड रेल पुलिस पटना के द्वारा जो चलाई जा रही है, इसी क्रम में आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त छापामारी में पटना जंक्शन से 7 अंतर्राज्यीय जो मोबाइल चोर गिरोह हैं उनको पकड़ा गया है, जिसमें कि मोहम्मद इमरान अंसारी मुंगेर के हैं, अर्जुन कुमार भोजपुर आरा, दीपक कुमार नालंदा के, चंदन साहब बेतिया, रोहित सिंह नवादा, बबलू मांझी पटना और सूरज प्रहरी उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल के हैं। इनके पास से 7 स्क्रीन टच मोबाइल 1,05,000 का बरामद किया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन रेड के तहत 2,262 लीटर विदेशी शराब तो लगभग 2,62,000 रुपये का है, और वो 2 शराब तस्कर के साथ दानापुर रेल थाना के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। अनिल कुमार पटना के हैं और आरिफ अंसारी पटना के रहने वाले हैं। इस प्रकार जो रेल जिला पटना के द्वारा 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 3.5 लाख रुपए के करीब सामान की मोबाइल और शराब की बरामदगी हुई है। तो आपने सुना, जिस हिसाब से बढ़ते रेल में भी अपराध हो रहे हैं, जैसा कि कल ही एक मामला आया था जो करबिगैया के तरफ से 3 ऐसे युवक को पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा, जिसमें कि वो कबूल किया कि हम रेल में मोबाइल छीना करते हैं, मोबाइल चोरी किया करते हैं। इन तमाम चीज़ को लेकर के ये देखा गया है कि जो आरपीएफ और जीआरपी पटना जंक्शन के संयुक्त तत्वाधान में जो अभियान छेड़ा गया था, उसमें 262 लीटर अवैध शराब मिला है और उसमें 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही जो 5 ऐसे मोबाइल मिले हैं जो एंड्रॉयड मोबाइल है, जिसमें कि लगभग 7 युवक उसमें संलिप्त थे, वो उस आरोपी को भी पकड़ा गया है। मतलब इस तरह से ये देखा जाए कि पटना खास तौर पर विगत हफ्तों में देखा गया है कि आपराधिक मामले में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस के साथ साथ रेल प्रशासन जो है, रेल पुलिस जो है, वो सादे लिबास में भी वो चलते रहते हैं। दूसरा मामला एक ये बता दूं कि श्रावणी मेला चल रहा है और श्रावणी मेला में किस तरह की कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर के रेल प्रशासन ने व्यवस्था करके रखा है, जरा आप सुनिए। इस पर भी रेल एसपी ने अपना बयान प्रकट किया है। श्रावणी मेला में हम लोगों ने त्रिस्तरीय स्ट्रेटजी बनाया, जैसे कि पहले भी बनाया था, उसी तरह से चल रहा है। पहला कि बल की संख्या जो जितनी भी ट्रेनें रात्रि में गुजरती हैं, उस ट्रेनों में हम लोग एस्कॉर्ट देने का प्रयास कर रहे हैं आरपीएफ के सहयोग से। दूसरा कि बल की प्रतिनियुक्ति जो की गई है, अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति मुख्यालय से बल मिला है, उसमें सादे लिबास, कांवड़ियों के भेष में और सामान्य जो आर्म्ड गार्ड को लगाते हैं वो प्रतिनियुक्ति की गई है। रनिंग ट्रेन में लगातार चेकिंग चल रही है और जो ये कंट्रोल रूम है उसको खोला गया है पटना जंक्शन पे 2 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। इसके अलावा गया, सासाराम, आरा, बक्सर, दानापुर, राजेंद्र नगर, इन सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पे 24 घंटे कार्यरत रेल जो नियंत्रण कक्ष है वो चल रहा है, हेल्पलाइन, जिसमें कि आरपीएफ का, जीआरपी का और रेल प्रशासन तीनों के उसमें रहते हैं कर्मी, और सभी प्रकार की सहायता जो कांवड़िए हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको प्रदान की जाती है। और हमारा हेल्पलाइन नंबर पहले ही से मीडिया के पास है, सभी यात्रियों को हम सूचित करना चाहेंगे कि जो रेल पुलिस पटना का हेल्पलाइन नंबर है 9473197600, ये 24 घंटे आप किसी प्रकार का सहायता मांग सकते हैं और इस पर आप सूचना दे सकते हैं और रेल पुलिस पटना द्वारा आपको सूचना दी जाएगी। तो आपने सुना रेल एसपी ने जिस तरह से बताया कि हम श्रावणी मेला के मद्देनज़र
जो कांवड़िया हैं उसको सही सलामत सुरक्षा देने के लिए हमारे जो जीआरपी और आरपीएफ है, ये सादे लिबास में भी और कांवड़िया के लिबास में भी वो लगातार इस चीज़ में लगे रहते हैं कि कहीं किसी तरह की वारदात ना हो, और इन तमाम चीज़ पर चौकसी बरती जाती है और रेल प्रशासन लगातार इसके लिए संज्ञान लेते रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। अब देखना होगा कि कांवड़ियों की भीड़ जिस तरह से रेल में बढ़ता है और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पटना रेल पुलिस कितना सजग रह पाती है। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।